बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो बेटा 10th क्लास मैथमेटिक्स के बच्चों के लिए है। एक्सरसाइज नंबर 2.7 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक तमाम क्वेश्चंस का कंप्लीट सोल्यूशन आपको समझाया जाएगा। ये एक्सरसाइज बेटा लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लिहाजा आपने तहम्मुल तसल्ली के साथ क्वेश्चन की डाटा बनाना है, गौर से समझना है और अच्छे से तैयार करना है अपने पेपर के लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, अ टाउन्स पॉपुलेशन इज मॉडल्ड बाय P of t इज इक्वल टू -2t स्क्वायर प्लस 40 इंटू टी प्लस 800। टी जो है वो ईयर्स है सिंस 2020, इसका मतलब है टी की जो भी वैल्यू आएगी वो 2020 से आगे ऐड करनी है आपने। फाइंड द ईयर्स व्हेन द पॉपुलेशन विल बी एट लीस्ट 1000। तो बेटा एट लीस्ट 1000 का क्या मतलब होता है? कम से कम हजार, कम से कम हजार, हजार या हजार से ज्यादा। तो आप ये जो मॉडल की वैल्यू उसने दी है ना -2t स्क्वायर प्लस 40t प्लस 800, इसको ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या रख देंगे? 1000 रख देंगे। अब बेटा हमने डाटा बनाया इसका, देखिए पॉपुलेशन का मॉडल उसने दिया था P of t -2t स्क्वायर प्लस 40t प्लस 800। कंडीशन उसने ये दी थी कि एट लीस्ट पॉपुलेशन क्या हो? 1000। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। आप क्या कहेंगे? पॉपुलेशन ऑफ टी एट लीस्ट क्या है? 1000, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1000 पुट कर देंगे। तो P ऑफ टू में बेटा वैल्यू पुट करें। वैल्यू क्या पुट करेंगे आप? -2t स्क्वायर प्लस 40t प्लस 800 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1000 आ गया आपके पास। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? आपको पता चल गया क्यों लिखा 1000 या 1000 से बड़ा? उसने कहा था एट लीस्ट 1000 पॉपुलेशन होनी चाहिए, वो टाइम आपने निकाल के देना है। अब आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। आपके पास आ रहा है टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट बेटा -2, तो -2 से आप पूरी इक्वेशन को क्या कर दें? डिवाइड कर दें। ठीक है, या सबसे पहले 1000 को इधर ले आए। अच्छा, -2t स्क्वायर प्लस 40t प्लस 800, 1000 इधर आया, क्या हो गया बेटा? माइनस का 1000, ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या बच गया? 0। -2t स्क्वायर प्लस 40t, ये बच गया माइनस का 200, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को सीधा करने के लिए हम क्या करते हैं? हम -2 से इसे डिवाइड कर देते हैं। -2 से डिवाइड बाय -2। जब आपने -2 से डिवाइड किया बेटा, 2 1 जार 2, तो ये आ गया आपके पास टी स्क्वायर। 2 20 जार 40, माइनस का 20t आ गया। इसी तरह -2 से -200 को किया डिवाइड, तो प्लस का 100 आ गया। और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 को आप बदलेंगे किससे? लेस देन और इक्वल टू 0। अच्छा, अब यहां पर 1 मिनट की ब्रेक लगा के इसे समझ लें। जब भी आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे इनइक्वालिटी में, नेगेटिव नंबर से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे, तो इनइक्वालिटी के साइन को उलट देंगे। अगर ग्रेटर देन है तो लेस देन कर देंगे, लेस देन है तो क्या कर देंगे बेटा? ग्रेटर देन कर देंगे। तो इसलिए ये किस में कन्वर्ट हो गया आपका? लेस देन और इक्वल टू 0 में कन्वर्ट हो गया। अब आपने इसकी क्या करनी है? फैक्टराइजेशन। देखें, ये हमारे पास बन रहा है बेटा टी स्क्वायर टी का स्क्वायर, 100 जो बन रहा है वो किसका है? 10 का स्क्वायर। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, -2 ab की टर्म पूरी करना चाहूं -2, a की जगह यहां से t आ गया और b की जगह यहां से क्या आ गया? 10। अब देखें क्या ये यही बन रहा है? -2 इंटू 10 -20t, 10 का स्क्वायर 100, t का स्क्वायर। तो फार्मूला अगर मैं आपको लिख दूं, a स्क्वायर -2 ab प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है बेटा? a माइनस बी के स्क्वायर के बराबर होता है। तो लिहाजा ये क्लोज कैसे हो जाएगा आपके पास? ये आ जाएगा t -10 का होल स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 0। यहां तक समझ आ गई है? अब क्या करना है बेटा? ये तो आ रहा है स्क्वायर, स्क्वायर तो हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है, स्क्वायर तो नेगेटिव नहीं होता। तो लिहाजा लेस देन 0 वाली वैल्यू तो इग्नोर करनी पड़ेगी। तो आप यहां लिखेंगे एज स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। तो लेस देन 0 का तो क्या मतलब है? नेगेटिव, उसको इग्नोर कर दें। जब उसको इग्नोर करेंगे तो आप क्या ले लेंगे? t -10 के स्क्वायर को इज इक्वल टू 0 ले लेंगे। दोनों साइड पे अंडर रूट ले लें बेटा।
टी माइनस 10 के स्क्वायर पे भी अंडर रूट ले लिया आपने, और जीरो पे भी क्या ले लिया, अंडर रूट। जीरो का अंडर रूट तो जीरो ही होता है, ये बच गया टी माइनस 10 इज इक्वल टू जीरो। तो टी की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, ये माइनस 10 उधर शिफ्ट होगा तो प्लस का 10, टी आ गया आपके पास 10 ईयर्स, 10 ईयर। अब क्वेश्चन में उसने कहा था कि जो भी टी की वैल्यू आएगी वो आपने 2020 से आगे लेनी है। क्या लेनी है, 2020 से आगे। तो हम यहां पर लिखते हैं सिंस टी इज ईयर्स आफ्टर 2020, आफ्टर 2020, सो वैल्यू क्या बन जाएगी, 2020 प्लस 10, 2030। तो सन 2030 में जाकर पॉपुलेशन कम से कम कितनी हो जाएगी, 1000 हो जाएगी। किस फार्मूले के तहत, -2t² प्लस 40t प्लस 800 के तहत। ये डिवाइड हमने किससे किया था, -2 से। -2 से डिवाइड करने की वजह से हमने ग्रेटर देन को लेस देन में कन्वर्ट किया। जब यहां पर इक्वेशन बनी इनइक्वालिटी आपकी t माइनस 10 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0, तो हमें पता है स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, लिहाजा लेस देन वाले फैक्टर को हमने खत्म कर दिया। क्यों खत्म कर दिया, लेस देन 0 का मतलब है नेगेटिव। एक्सरसाइज नंबर 2.7 का क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, अ कंपनी मॉडल्स इट्स प्रॉफिट p इन थाउजेंड्स ऑफ रुपीज बाय द इक्वेशन। अब प्रॉफिट का बेटा इक्वेशन क्या है, प्रॉफिट ऑफ x इज इक्वल टू -5x² प्लस 150x माइनस 1000। कहते हैं x इज द प्राइस पर आइटम इन रुपीज। x क्या चीज है, x है एक आइटम की प्राइस। फाइंड द प्राइस दैट गिव्स मैक्सिमम प्रॉफिट, वो प्राइस निकालें जिसपे आपको मैक्सिमम प्रॉफिट आए। क्या आए, मैक्सिमम प्रॉफिट आए। अब मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए आपने क्या करना है बेटा, आपने इसकी वैल्यू निकालनी है x की वर्टेक्स फार्मूला से। अब वर्टेक्स फार्मूला में आपको जो पॉइंट मिलता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो आपका मैक्सिमम पॉइंट होता है। तो वर्टेक्स फार्मूला कहता है जो मैक्सिमम वैल्यू आती है वो है x इज इक्वल टू -b/2a, -b/2a। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का हमने डाटा बनाया। प्रॉफिट ऑफ x उसने फार्मूला दिया है -5x² प्लस 150x माइनस 1000। फॉर प्राइस x दैट गिव्स द मैक्सिमम प्रॉफिट, ये आपने निकालना है कि मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा, किस प्राइस पर होगा। अब देखिए बेटा x² का जो कोएफिशिएंट है वो माइनस है। जब माइनस होता है तो पैराबोला डाउनवर्ड ओपन होता है, ऐसा पैराबोला आता है ऊपर से नीचे की तरफ। अब इसका वर्टेक्स पॉइंट निकालेंगे आप, फॉर लिखेंगे आप फॉर मैक्सिमम वैल्यू यूज वर्टेक्स फार्मूला, यूज वर्टेक्स फार्मूला। वर्टेक्स फार्मूला आपको कहता है बेटा x बराबर है -b/2a। अब -b/2a की वैल्यू कहां से लेनी है बेटा, ये आपका b हो गया और ये आपका क्या हो गया, a हो गया। ठीक है, अब आपने क्या किया, -150 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की वैल्यू आपके पास क्या है, -5 है। -150 डिवाइडेड बाय माइनस का 10, माइनस से बेटा माइनस कैंसिल हो जाएगा, 10 से 0 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा 15। तो 15 आपकी वो मैक्सिमम वैल्यू है जो आपको क्या देगी, मैक्सिमम प्रॉफिट देगी x की वैल्यू। ठीक है, अब आपने क्या करना है, सो प्रॉफिट ऑफ 15 निकालना है, प्रॉफिट ऑफ 15। अगर आपकी आइटम की प्राइस ₹15 हो, कितनी हो, ₹15, तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। तो हमने 15 पुट कर दिया, -5 x की जगह 15 का स्क्वायर प्लस 150 इंटू x की जगह 15 माइनस 1000। इसको बेटा कैलकुलेट कर लेंगे, -5 15 का स्क्वायर 225, 15 को 150 से क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई, ये आ गया बेटा 2250 माइनस 1000। अब 225 को बेटा करना है आपने मल्टीप्लाई -5 से, ये आ गया -1125 प्लस 2250 माइनस का 1000। इनको बेटा ऐड सब्ट्रैक्ट करें आप, प्लस 2250 माइनस 1000, तो ये आता है आपके पास 125।
अब आपकी बेटा स्टेटमेंट में दिया गया था कि प्राइस की जो भी वैल्यू आएगी वो 1000 रुपीज में आएगी। किस में आएगी? प्रॉफिट की वैल्यू 1000 रुपीज में। सो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना आया हमारे पास? मैक्सिमम प्रॉफिट 125,000 रुपीज। 1000 रुपीज यूनिट जो उसने दिया था ना, उसने कहा था प्रॉफिट जो आएगा रुपीज में वो थाउजेंड्स में लेना है, और जबकि यहां जो वैल्यू लेनी है एक्स प्राइस की, ये ₹15 पर आइटम है, ₹15 पर आइटम। इस चीज की बेटा समझ होनी चाहिए थ्योरी बनाने की। बहरहाल ऐसे आपकी मैक्सिमम प्रॉफिट की क्या निकल आएगी? वैल्यू वर्टेक्स फार्मूला का इस्तेमाल करके। एक्सरसाइज नंबर 2.7 क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा वो आपको कहता है अ टॉय कार रोल्स डाउन एन इंक्लाइन। एक छोटी बच्चे की खिलौना कार है जो कि एक रेड के ऊपर से रोल डाउन होकर नीचे आ रही है। इट कवर अ डिस्टेंस गिवन बाय इक्वेशन। कितना फासला वो तय करती है, उसकी इक्वेशन क्या है? डिस्टेंस d इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 0.5 टी मीटर्स। ठीक है, t जो है वो टाइम इन सेकेंड्स है। कहता है टाइम निकालें कितने सेकंड उसको लगेंगे व्हेन द कार हैज ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 12.5 मीटर। तो आप क्या करेंगे बेटा? d की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे 12.5 से और पॉसिबल t की वैल्यूज निकालेंगे, और टाइम हमेशा पॉजिटिव होता है तो लिहाजा सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को एक्सेप्ट करेंगे। अब क्वेश्चन 3 का बेटा हमने डाटा लिखा। डिस्टेंस का फार्मूला उसने दिया टी स्क्वायर माइनस 0.5 टी, जिसमें वो खिलौना नीचे आता है। टाइम टी जो है हमने मालूम करना है। कहता है डिस्टेंस उसने कवर किया है 12.5 मीटर। तो डी की वैल्यू इस फार्मूले में कितनी पुट करनी है आपने? 12.5 मीटर। तो हम करते हैं बेटा, डी की वैल्यू आ गई 12.5 टी स्क्वायर माइनस 0.5 टी। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सीधा कर लेते हैं। इस 12.5 को भी कहां ले आते हैं? इधर। जब इधर शिफ्ट किया बेटा ये बन गया टी स्क्वायर माइनस 0.5 टी माइनस 12.5 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया बेटे। अब इस इक्वेशन को आपने सीधा करना है। पॉइंट पहले रिमूव कर लेते हैं ताकि आपके लिए आसान हो जाए। ये क्या आ जाएगा बेटा? आपके पास पॉइंट की जगह 1 लगाते हैं और पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं उतने क्या लगा देते हैं? 0। तो ये 5/10 बच गया। माइनस पॉइंट की जगह 1, 5 की जगह जितने डिजिट आगे हैं, एक 5 या 0 लगा दिया, ऊपर बच गया 125 0। ठीक है बेटा, इस तरीके से आपने पॉइंट रिमूव कर लिया। अब आप क्या करें? 10 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें या पहले इसको सिंप्लीफाई कर लें। अब जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 1 5, 5 2 10, तो ये t/2 बच जाएगा। माइनस इसकी भी कटिंग कर लें, 5 2 10, इधर 5 2 10 और 5 5 25, तो ये आ गया 25/2। इक्वेशन सीधी करने के लिए बेचान नीचे आपके पास डिनोमिनेटर में दोनों जगह 2 आ रहा है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें ऑन बोथ साइड्स ताकि आपकी इक्वेशन में से डिनोमिनेटर रिमूव हो जाए। 2 से मल्टीप्लाई किया ये 2t स्क्वायर आ गया, 2 से मल्टीप्लाई किया आपने t/2 को, और 2 से मल्टीप्लाई किया आपने 25/2 को, तो ये 2 कैंसिल हो गया बेटा। आपके पास इक्वेशन बन गई, देखें यहाँ पे 2t स्क्वायर माइनस t माइनस 25 इज इक्वल टू 0। अब अगर तो आपके पास इसके फैक्टर बनते हैं आसानी से तो फैक्टर बना लें, और अगर फैक्टर आपके पास नहीं बनते 25 इंटू 2 माइनस 50 के, तो आप क्या यूज कर लेंगे? क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल कर लेंगे। हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। a की वैल्यू बेटा टी स्क्वायर का कोफिशिएंट आपके पास क्या है? 2। b की वैल्यू t का कोफिशिएंट आपके पास बन रहा है -1, और c की वैल्यू कांस्टेंट आपके पास बन रही है माइनस का 25। आप लिखेंगे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। t की वैल्यू क्या बन जाएगी? अच्छा अब देखें, आप क्वाड्रेटिक फार्मूले में x लगाते थे, अब हमारी क्वाड्रेटिक फार्मूले में वेरिएबल t है, तो आपने जहां जहां x था वहां पे क्या रिप्लेस कर लेना बेटा? t रिप्लेस कर लेना। माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो वेरिएबल का नाम हमने क्या रख लिया? t। माइनस b की वैल्यू -1 है, प्लस माइनस b का स्क्वायर -1 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 2,
सी की जगह -25 डिवाइडेड बाय 2a, तो 2a की वैल्यू आपके पास क्या आ गई बेटा 2। टी की वैल्यू आपने कैलकुलेट की, यहां 1 आ गया, प्लस माइनस, -1 का स्क्वायर बेटा 1 होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 25 2s आर 50, 50 इंटू 4 200 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 4 आ गया। अब ये आपके पास बच गया बेटा t इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस √201 डिवाइडेड बाय 4। एक बार प्लस के साथ आ रहा है बेटा और एक बार किसके साथ आ रहा है, माइनस के साथ आ रहा है। तो √201 क्या बनता है, t इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस √201 ले लेते हैं जी हम अपने कैलकुलेटर पे। ये आ रहा है बेटे आपके पास 14.17, तो आपने लिख लिया 14.17 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, एक बार आपने प्लस के लिए सॉल्व करना है बेटा, एक बार आपने करना है माइनस के लिए सॉल्व। 1 प्लस 14.17 डिवाइडेड बाय 4 और एक बार t इज इक्वल टू 1 माइनस 14.17 डिवाइडेड बाय 4। तो आप करें 1 प्लस 14.17 डिवाइडेड बाय क्या करना है 4। ये आ गया बेटे आपके पास 3.79 सेकेंड्स। t इज इक्वल टू 3.79 सेकेंड्स। अच्छा, माइनस वाला क्या आ रहा है आपके पास, 1 माइनस 14.17 डिवाइडेड बाय 4, तो ये वैल्यू आ रही है बेटा आपके पास -3.29। अब देखें बेटा, टाइम तो कभी नेगेटिव होता नहीं है, इस वैल्यू के साथ तो आप लिख देंगे इग्नोर केस। क्या लिखेंगे, इग्नोर केस। क्यों लिखेंगे इग्नोर केस, बिकॉज टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव, टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, अगर मैं यहां पर आपको अलग से मेंशन करके बता दूं, t इज इक्वल टू 3.79 सेकेंड। अगर आप इसे राउंड ऑफ करना चाहें 3.8 भी लिख सकते हैं, अदरवाइज t इज इक्वल टू 3.79 सेकेंड भी लिख देंगे तो कोई इशू नहीं है। ये आपका बेटे क्या आ गया, क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन आ गया कंप्लीट। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 2.7 का क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, अ बॉल्स हाइट इन मीटर्स आफ्टर t सेकेंड्स इज, कि कोई बॉल है उसको आपने हिट किया है और वो कितनी बुलंदी पर पहुंच गई है, सेकेंड्स जो है वो t में लेने हैं, टाइम t इन सेकेंड्स लेना है। h ऑफ t हाइट इज इक्वल टू -4t स्क्वायर प्लस 24 इंटू टी। इसका मतलब है कितनी हाइट उसने गेन करनी है वो डिपेंडेंट है टाइम पे, कि टाइम कितना गुजर गया। फॉर व्हाट टाइम इंटरवल इज द बॉल एट लीस्ट 20 मीटर अबव द ग्राउंड। अब एट लीस्ट के वर्ड पे आप जोर दें, एट लीस्ट का मतलब है कम से कम 20 मीटर हाइट हो उसकी ग्राउंड से अबव। तो आप ये जो एच ऑफ टी फंक्शन दिया हुआ ना -4t स्क्वायर प्लस 24t, इसको आप रखेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू 20, कम अज कम 20 या 20 से ज्यादा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का बेटे हमने डाटा बनाया। एच ऑफ टी हाइट का फार्मूला उसने दिया है -4t स्क्वायर प्लस 24t, और उसने कहा टाइम की वैल्यू निकालें जिसके लिए कम से कम हाइट कितनी अचीव हो चुकी हो, 20 मीटर अबव द ग्राउंड। तो आप इस कंडीशन की बुनियाद पर, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, गिवन कंडीशन, अपने फार्मूले को किसके बराबर रखेंगे, एच ऑफ टी एट लीस्ट 20। एट लीस्ट 20 का मतलब है कम अज कम 20 या 20 से ज्यादा इसकी वैल्यू होनी चाहिए। तो एच ऑफ टी की वैल्यू पुट करें, -4t स्क्वायर प्लस 24t इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 20 आ गया। अब सारी वैल्यूज को एक साइड पे ले आए ताकि इक्वेशन सीधी हो सके। 24t 20 इधर आया तो क्या हो गया -20 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है बेटे, अब आपने टी स्क्वायर के कोफिशिएंट -4 से डिवाइड करना है ताकि फैक्टराइजेशन आसान हो जाए। -4 से डिवाइड किया, यहां 1t स्क्वायर रह जाएगा, -4 6 24 -6t आ गया, प्लस 4 5 20। चूंकि -4 से डिवाइड किया बेटा तो इन इक्वालिटी को आप बदल देंगे लेस देन और इक्वल टू 0। जब भी आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो इन इक्वालिटी को आप क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। अगर ग्रेटर होगा तो लेस से, लेस होगा तो ग्रेटर से रिप्लेस कर देंगे।
अब ये आपके पास बन गया, इसके या फैक्टर बना लें या इस पे क्या लगा लें, फार्मूला लगा लें। तो हम फैक्टर बना लेते हैं, सामने बड़े करीब फैक्टर है, प्लस 5t² बन रहा है बेटा, एक आ गया माइनस टी, माइनस का 5t प्लस 5 इज लेस देन इक्वल टू 0। देखें इन दोनों को ऐड करें, -1t और -5t को, तो -6t बनना चाहिए। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, -t और -5t को, तो प्लस 5t² बनना चाहिए, जो पहले और आखिरी टर्म को मल्टीप्लाई करके बन रहा हो। अब पहले दो में से क्या कॉमन आ रहा है बेटा, t कॉमन आया, यहां से t-1 रह गया। अगले दो में से -5 कॉमन आ रहा है, t-1 रह गया। तो एक फैक्टर आपके पास बन गया t-1, दूसरा बन गया आपके पास t-5 इज लेस देन इक्वल टू 0। अब इन दोनों फैक्टर्स में आप देखें कि प्रोडक्ट जो है वो लेस देन इक्वल टू 0 है, नेगेटिव है, ठीक है, या 0 है। तो सॉल्यूशन आपका किसके दरमियान आना चाहिए, इन दोनों के दरमियान आना चाहिए। तो आप यहां पर थोड़ी सी एक लाइन उसके लिए लिख देंगे ताकि आपके सॉल्यूशन को वो ठीक कर दे। तो आप लिखेंगे जब प्रोडक्ट जो है वो लेस देन इक्वल टू क्या आ रहा है, 0, ठीक है, इसका मतलब है इट इज नेगेटिव और 0, या नेगेटिव है या क्या है, 0 है। सो सॉल्यूशन बिटवीन द रूट, सो सॉल्यूशन इज बिटवीन दीज रूट्स। अब रूट्स क्या आए हैं बेटा आपके पास, एक रूट आया है t-5 को 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 5, और दूसरा रूट t-1 को 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। t को आपने इसके दरमियान रख देना है, t इज लेस देन 5 और ग्रेटर देन इक्वल टू 1। 1 सेकंड से ज्यादा गुजर चुका हो और 5 सेकंड से कम, तो तकरीबन आपकी बॉल जो है 20 मीटर और 20 मीटर से ऊपर कवर कर चुकी होगी। तो आप अगर सॉल्यूशन में मजीद एक्सप्लेनेशन देना चाहें तो बॉल इज एटलीस्ट 20 मीटर अबव द ग्राउंड, आप लिख सकते हैं देयरफॉर बॉल इज एट लीस्ट 20 मीटर अबव द ग्राउंड फ्रॉम 1 सेकेंड टू 5 सेकेंड। तो ये बेटा कंप्लीट सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का, ठीक है, कोई शॉर्टकट मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है ये मोस्टली लॉन्ग के लिए चुनी जाएगी, लिहाजा आप इसके क्वेश्चंस में शॉर्टकट ना लगाइएगा। एक्सरसाइज 2.7 का क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा आपके पास, अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी vi की वैल्यू आप क्या ले लेंगे, 40 मीटर पर सेकेंड, और थ्रोन अपवर्ड है चूंकि ऊपर की साइड पे जा रही है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g की वैल्यू अंडरस्टूड आप क्या ले लेंगे बेटा, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे पढ़ते हैं न्यूमेरिकल को, कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट, आपने हाइट h निकालनी है, इट रीचेज अबव द ग्राउंड लेवल के कितनी वो हाइट गेन करेगा। तो आपको पता है बेटा, आप फार्मूला लगाएंगे vf² माइनस vi² इज इक्वल टू 2gh, vf² माइनस vi² इज इक्वल टू 2gh। और एक बात यहां पर आप नोट कर लें, जब आप नीचे से ऊपर किसी चीज को फेंकते हैं तो हाइट मैक्सिमम पे पहुंच के वो एक लम्हे के लिए रुकती है, तो vf आपने इसकी हमेशा क्या लेनी है, 0 मीटर पर सेकेंड। vf कितनी लेंगे आप, 0 मीटर पर सेकेंड। एक्सरसाइज नंबर 2.7 क्वेश्चन नंबर 5 का बेटा डाटा बनाते हैं। देखिए मैंने एक छोटी सी डायग्राम बना दी आपके लिए, बॉल जो है ऊपर फेंकी गई है, तो vi किस वेलोसिटी से, 40 मीटर पर सेकेंड से, तो आप लिखेंगे इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड आ गई। अब बॉल जब बेटा मैक्सिमम हाइट पे पहुंचती है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0। तो vf क्या लेंगे आप, vf आप लेंगे 0 मीटर पर सेकेंड, यहां पर लिख भी सकते हैं एट मैक्सिमम हाइट, एट मैक्सिमम हाइट। क्लियर हो गया। और स्मॉल g की वैल्यू, अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर फेंका गया हो तो -10, अगर ये ऊपर से नीचे आ रहा होता तो प्लस का 10 ले लेते, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब उसने कहा था कि आप क्या निकाल के दें, मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करके दें, मैक्सिमम हाइट। अब हाइट के लिए बेटा हम क्या ले लेते हैं, h, और फार्मूला कौन सा लगाएंगे बेटा, न्यूटन का लॉ, 2gh इज इक्वल टू vf² माइनस vi²।
ये क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इसको आप कहते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या है, 2gh इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। तो यहां पर आ गया बेटा 2, g की वैल्यू आ गई -10, h आपने कैलकुलेट करना है, vf की वैल्यू 0, 0 का स्क्वायर माइनस vi की वैल्यू 40, 40 का क्या आ गया स्क्वायर। ये बन गया -20 इंटू एच, 0 का स्क्वायर 0 होता है उसे इग्नोर कर दें, -4 का स्क्वायर 16, 0 का स्क्वायर 666। अब चूंकि आपने h की वैल्यू निकालनी है तो ये -20 दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड हो जाएगा, -1600 डिवाइडेड बाय -20, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से 160 को डिवाइड करें हाफ हो जाएगा, 80 मीटर हाइट आ गई। कितनी मीटर हाइट आ गई बेटा, 80 मीटर। तो मैक्सिमम हाइट जो आपकी गेन करेगी वो बॉल, जब आप 40 मीटर पर सेकंड से फेंकेंगे तो मैक्सिमम हाइट आपकी गेन हुई है 80 मीटर। ये बेसिकली फिजिक्स का न्यूमेरिकल था, मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज में आ गया। तो इससे ये भी साबित होता है, देखें ये इंटरडिसिप्लिन साइंस होती हैं, तो लिहाजा वहां पर आ जाए, फिजिक्स में आ जाए या मैथ में आ जाए, तो ये न्यूमेरिकल आपने इसी तरह सॉल्व करना है। एक्सरसाइज 2.7 के बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में वो आपको कहता है अ फ्रीलांसर अर्निंग फॉलो द मॉडल। अर्निंग का मॉडल की इक्वेशन दी है, E ऑफ H इज इक्वल टू -2h स्क्वायर प्लस 40h। अब ये H क्या है, ये H है आवर्स वर्कड पर वीक, के एक हफ्ते में वो लड़का कितने घंटे काम करता है, और E है बेटा आपका अर्निंग इन रुपीज। अब वो आपसे कहता है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स ही शुड वर्क, कितने घंटे वो ज्यादा से ज्यादा काम करे कि मैक्सिमम अर्निंग आए। आपके सामने है बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए पैराबोला बनता है, और पैराबोला का आप क्या निकाल लेंगे बेटा, वर्टेक्स निकाल लेंगे। वर्टेक्स का फार्मूला क्या है, h इज इक्वल टू -b/2a। तो जो भी वैल्यू आपकी -b/2a की आएगी वो आपको मॉडल की मैक्सिमम अर्निंग की वैल्यू निकाल के दे देगी। क्वेश्चन नंबर 6 का बेटे हमने डाटा बनाया है। देखें अर्निंग का मॉडल उसने क्या दिया था आपको, -2h स्क्वायर प्लस 40h। h इसमें क्या है, नंबर ऑफ आवर्स वर्कड पर वीक, के एक हफ्ते में वो कितने घंटे काम करता है। अब यहां से बेटा a की वैल्यू आ रही है -2 और b की वैल्यू क्या आ रही है, 40 आ रही है। h स्क्वायर का कोएफिशिएंट a हो गया, h का कोएफिशिएंट आपका क्या हो गया b। अब निकालना कैसे है, उसने कहा मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स निकालें। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स के लिए आप क्या करेंगे, इसका पैराबोला का वर्टेक्स पॉइंट निकालेंगे। अब पैराबोला चूंकि h स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो पैराबोला ओपन डाउनवर्ड होगा। फॉर ओपन डाउनवर्ड आप क्या करेंगे, सिंस a इज लेस देन 0, a इज लेस देन 0, पैराबोला इज, जिसका ग्राफ है बेटा पैराबोला इज ओपन डाउनवर्ड, ओपन डाउनवर्ड। तो फार्मूला क्या लेंगे बेटा आप वर्टेक्स पॉइंट का, फॉर वर्टेक्स फार्मूला, वर्टेक्स फार्मूला, ये फार्मूला आप इस्तेमाल करें। फार्मूला है बेटा आपके पास हाइट h इज इक्वल टू -b/2a, माइनस b की वैल्यू 40, 2a की वैल्यू -2, ये आ गया -40 डिवाइडेड बाय -4, कटिंग होके 4 10 40 रह गया, माइनस इंटू माइनस क्या आ गया प्लस। तो h की वैल्यू मिल गई आपके पास 10, यही आपने उसे निकाल के देनी थी। इफ, अब आप लिखेंगे सो इफ अ फ्रीलांसर वर्क 10 आवर्स पर वीक, 10 आवर्स पर वीक, he will earn the maximum amount, he will earn the maximum amount। कम से कम अगर वो 10 घंटे फी हफ्ता क्या करे, काम करे, तो वो मैक्सिमम अमाउंट कमाएगा इस मॉडल के तहत जो हमें क्या दिया था, E ऑफ H इज इक्वल टू -2h स्क्वायर प्लस 40h। अब ये बेटा आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है 2.7। अगर आपका इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसमें वर्टेक्स फार्मूला को आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। ग्रेविटी वाला जो क्वेश्चन आपको करवाया मैक्सिमम हाइट वाला, वो इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान में रखना है। और ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है बेटा किसके लिए, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। आपका कोई क्यूरी हो, आपकी कोई कमेंट हो तो आप
वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ लें, वहां पे इंशाल्लाह क्लियर कर दें।